बिहार महिला रोजगार योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जिन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये चले गए उनको 2 लाख रुपए की राशि कब तक प्रदान की जाएगी। अगर आप भी बिहार के महिला हैं और स्वयं रोजगार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि 2 लाख रुपए आपको कब तक प्राप्त होंगे, कैसे मिलेंगे और कब कब चुकाना होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय के तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किया गया है कि जितने भी महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये गए उनको 2 लाख रुपए कब तक दी जाएगी और 2 लाख रुपए मिलने के बाद किस तरह से उसे चुकाना होगा, क्या ब्याज लगेगा। इसके अलावा जिन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये अभी तक नहीं गए उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं एक नए जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे। अब आते हैं मुख्य खबर की तरफ। बिहार महिला रोजगार योजना जो मुख्यमंत्री के तरफ से चलाया गया बिहार में, जिसमें 10-10 हज़ार रुपये डीपीटी के माध्यम से प्रत्येक महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए। उन महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए जो जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसे नहीं जा पाए, जिसका कई सारा कारण है। आपको कारण आगे बताएंगे। अब जब सभी महिलाओं को जिनको 10-10 हज़ार रुपये मिल गया, उनको एक उम्मीद लगा हुआ है कि बिहार सरकार के तरफ से अब 2 लाख रुपए उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए ताकि आगे कारोबार को बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि सभी जीविका दीदियों को 2 लाख तक की राशि दी जाएगी। उसके लिए 105 करोड़ का फंड भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से पेश कर दिया गया है बिहार के लिए। और बिहार जीविका समूह में जितनी भी दीदियां जुड़ी हैं सभी के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो खबर है वो आपके लिए, आपके 2 लाख रुपए के लिए, अगर आपको 10 हज़ार रुपये मिल गए उनके लिए, वो जानकारी जो आपको जानना जरूरी है वो इस वीडियो में लेकर के आए हुए हैं। बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया महिला रोजगार योजना, जो कि सभी महिलाओं को एक उम्मीद का किरण जगाया, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। सभी महिलाओं को जब 10 हज़ार रुपये मिले तो उन्हें एक उम्मीद जगी कि 2 लाख भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। और सरकार का सोच भी वैसा ही है, सरकार ने सोचा भी वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन सरकार का कुछ शर्त जो है जो लोगों को परेशान करके रखा है। बहुत सारे हमारे दर्शक कहते हैं कि एक ही एरिया में, एक ही गांव में, एक ही मोहल्ला में कुछ महिलाओं को मिला है, कुछ महिलाओं को नहीं मिला है, जिसकी वजह से जो है गहमगह की स्थिति पैदा हुई है। महिलाएं परेशान हैं जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से कहा गया है कि दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक जिनके भी खाते में पैसे नहीं गए हैं उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके बावजूद भी लोगों में चिंताएं हैं कि कहीं कोई वजह से ऐसा ना हो कि खाते में पैसे नहीं आए। हो भी सकता है, कारण क्या है वो तो आपको आगे हम बताएंगे। लेकिन आपको जानना जरूरी है, अगर आप 2 लाख रुपए का इंतजार कर रही हैं, अगर आपको 2 लाख की जरूरत है तो सीधे 2 लाख रुपए आपको नहीं मिलने वाले हैं। वजह क्या है? मुख्यमंत्री सचिवालय के तरफ से दिशा निर्देश दिया गया है कि 2 लाख रुपए सीधे खाते में नहीं आएंगे। आपको जितना जरूरत होगा आपके व्यवसाय के हिसाब से उतना ही पैसा आपको दिया जाएगा।
जब फॉर्म भराना चालू होगा, फॉर्म भराने के बाद 2 लाख रुपए का जब फॉर्म चालू होगा भराना, उस फॉर्म भरने के बाद आपका जो 10,000 रुपए से व्यवसाय चालू हुआ है, आप जो भी व्यवसाय कर रहे हो, चाहे बकरी पालन कर रहे हो, मुर्गा पालन स्टार्ट किए हो, दुकान स्टार्ट किए हो, अन्य तरह की सिलाई मशीन खरीदे हो, या अन्य तरह की जो भी व्यवसाय आपने चालू किया है, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा बिहार सरकार के तरफ से। और उस वेरिफिकेशन के बाद आपको जितना राशि का जरूरत होगा आपके व्यवसाय के हिसाब से, 15,000, 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक मैक्सिमम, वो आपको दी जाएगी। अब इसमें बहुत सारे लोगों के मन में संदेह बना हुआ है कि 2 लाख रुपए जो सरकार की तरफ से मिलेंगे वो लौट आया कैसे जाएगा, किस तरह से सरकार रिफंड लेगी, इसके अलावा क्या उसका सूद ब्याज भी जोड़ा जाएगा। तो आपको बता दें कि देखिए, सरकार का जो लेटेस्ट अपडेट आया है, आज का अपडेट है, जिसमें मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से कहा गया है कि आपको जो है जितना राशि प्रदान की जाएगी, आपको जरूरत के हिसाब से जितना राशि दिया जाएगा, उतने राशि को आप जो है स्टेप बाय स्टेप आपको जमा करना है। जैसे अगर आपको 15,000 रुपये मिलेंगे तो 15,000 रुपये महज 8 मंथ के लिए मिलेंगे। 8 मंथ के अंदर, 8 महीने के अंदर आपको 15,000 रुपये जमा कर देने हैं। अगर आपको 75,000 रुपये मिलते हैं तो आपको 2 साल के लिए मिलेंगे। 2 साल के अंदर आपको 75,000 रुपया जमा कर देना। उसी तरह 1 लाख तक की राशि जो है वो 3 साल के अंदर में जमा करना है। अब आप जिस तरह से जमा कीजिए, 5,000 करके जमा कीजिए, 10,000 करके जमा कीजिए, 20,000 करके जमा कीजिए, जिस तरह से कीजिए। अब जो अंतिम जो 2 लाख तक की राशि, अगर कोई बड़ा व्यवसाय किया है, कोई बड़ा सा दुकान खोलना चाहा है या खोल लिया है, उसको पैसों की ज़रूरत है, या बकरी पालन में ही कोई बड़ा फॉर्म खोलना चाहते हैं, मुर्गा पालन में ही अगर बहुत बड़ा फॉर्म खोलना चाहते हैं, 2 लाख तक की राशि अगर उन्हें मिलती है या लेते हैं, तो उन्हें जो है 5 साल तक की समय दी जाएगी। 5 साल के अंदर में जो है आपको 2 लाख रुपए दे देने हैं। अब 5 साल में 2 लाख रुपए देना बहुत बड़ी बात तो नहीं होगी। अब उसका जो है, जो 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे वो बिल्कुल ही ब्याज मुक्त होंगे, जिसका कहीं कोई ब्याज नहीं लगेगा, किसी तरह का उस पर कोई सूद नहीं देना होगा। जैसे जितने भी जीविका समूह से जुड़ी हुई दीदियां हैं, उनको पता होगा, अगर समूह से जुड़ी हुई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके हाँ कहें, और अगर नहीं जुड़ी हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या आपके फैमिली के सदस्य में अगर कोई जीविका समूह से जुड़ा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब आपको बताते हैं कि जो लोग जीविका समूह से जुड़े हुए हैं, जो लोग रेगुलर जीविका समूह को चलाते हैं, जो जीविका समूह की मीटिंग को अटेंड करते हैं, जो जितना प्रोटोकॉल है, जितना सिस्टम बनाया गया है जीविका दीदियों के लिए, उसे फॉलो करते हैं, वो लोग जानते होंगे जरूर कि जैसे पहले क्या होता था कि जीविका समूह से लोन मिलता था। अब लोन जिसको जितना जरूरत था, 2.5 लाख तक पहले था, फिर 1.5 लाख तक कर दिया गया था, अभी भी 1.5 लाख तक ही है। तो जब मान लीजिए 1.5 लाख रुपए अगर किसी को घर ढलवाना है, या कोई विशेष काम करना है, या मेडिकल से रिलेटेड काम के लिए कोई 1.5 लाख रुपए अगर लिया, तो उसको जो है 1 रुपया प्रति हिसाब से, यानी कि 1.5 लाख रुपए का 1,500 रुपये महीने का ब्याज देना पड़ता था। अगर आप जीविका समूह से जुड़ी होंगी तो आपको ये चीज जरूर पता होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप जीविका समूह से जुड़ी हैं कि नहीं। तो और दूसरा चीज, आप कहां से वीडियो देख रही हैं ये भी जरूर बताइएगा, ताकि आपके क्षेत्र का अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आता है जीविका से संबंधित तो हम आपको जरूर अपडेट करते रहेंगे। तो आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा, ये निवेदन है आप सभी से। अब बताते हैं कि जब पहले क्या होता था कि 1.5 लाख रुपए अगर आप लिए तो उसका 1,500 रुपये महीने का ब्याज आपको देना होता था। अगर आपने 50,000 रुपये लिया जीविका समूह से तो उसका जो है 500 रुपया आपको महीने का ब्याज आपको देना होता था। लेकिन अब जो ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लाया गया, इसके तहत जो बिहार सरकार की तरफ से राशि दी जा रही है, इसका कहीं कोई ब्याज
नहीं देना है, पूर्णतः ब्याज मुक्त राशि है। इसके अलावा बिहार के महिलाओं के लिए बिहार सरकार के तरफ से बहुत सारी योजनाओं पे बातें चल रही हैं और बहुत सारा फायदा बिहार के महिलाओं को मिलने वाला है। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बता दें कि बिहार के महिलाओं के लिए सिर्फ जीविका समूह या जीविका महिला रोजगार योजना ही नहीं, इसके अलावा महिलाओं को बहुत सारा ट्रेनिंग देने का भी योजना बिहार सरकार सचिवालय में चल रही है। इसके अलावा महिलाओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके ऊपर भी विशेष रूप से चर्चाएं चल रही हैं। अब जब ये आदेश जारी हो जाए आपको जरूर हम सबसे पहले अपने चैनल पर लाएंगे और आपको बताएंगे। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है सबसे पहले हम अपने चैनल पर लाने का प्रयास जरूर करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी लेटेस्ट अपडेट बिहार सरकार के द्वारा आपके लिए आएगा सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा लाया गया प्रत्येक अपडेट हम अपने चैनल पर जरूर लाते हैं। तो आपसे कहीं कोई अपडेट मिस ना हो ये ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब आपको हम बताते हैं कि महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का पहल किया, जब 10-10 हजार रुपए खाते में डाले तो बहुत सारा जो है झमेला औरतों के बीच में पैदा हुआ, झंझटें पैदा हुई, समस्याएं पैदा हुई। अब क्या झमेला पैदा हुआ, क्या झंझट पैदा हुआ, ये पहले जान लीजिए। बहुत सारे महिलाओं के खातों में पैसे नहीं गए, जिसका बहुत सारा कारण रहा। बहुत सारे महिलाओं के खाते में पैसे तो गए, लेकिन उनके साथ चिंताएं थी कि पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। इसके अलावा अब जिनके खाते में 10 हजार रुपए गए उनका तो क्लियर है कि 2 लाख रुपए तक की राशि उन्हें मिल जाएगी, लेकिन जिनके खाते में 10 हजार नहीं गए उनके लिए दुविधा बना हुआ है, क्योंकि बिहार सरकार पहले ही ये चीज को क्लियर कर दिया है कि जिसके खाते में 10 हजार रुपये जाएंगे उन्हीं को 2 लाख तक की बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि 10 हजार रुपये से आपको कोई छोटा स्टार्टअप चालू करना है, कोई छोटा व्यवसाय चालू करना है, चाहे आप 2 बकरी खरीद लें या 4 मुर्गा खरीद लें या 1 सिलाई मशीन खरीद लें, इस तरह कुछ ना कुछ आपको सरकार को दिखाना होगा कि हमने ये काम को चालू किया, और उस आधार पे आपको 2 लाख तक की राशि पास की जाएगी। अब जिनके खाते में 10 हजार रुपये गए ही नहीं, वो क्या स्टार्टअप बिहार सरकार को शो करेंगे? तो ये सबसे बड़ा कारण है कि उनके खाते में पैसे, अगर जिनके खाते में अगर पैसे नहीं गए हैं उनको 2 लाख तक की राशि नहीं दी जाएगी। और पहले था कि जो जीविका समूह में जो दीदियां जुड़ी हुई हैं, जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उन्हीं को पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर इस चीज को बदलते हुए बिहार सरकार ने उन महिलाओं को भी जो है बेनिफिट देना चालू कर दिया जो जीविका समूह से नहीं जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जीविका समूह से नहीं जुड़े हुए हैं या जुड़े हैं चलाते नहीं हैं, आप जो है उसका मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये बिहार सरकार ने क्लियर कर दिया है कि बिहार, बशर्ते कि आप बिहार के वासी हो, यहाँ का स्थायी निवासी हो। अगर आप यहाँ के निवासी हैं तो आप भी ऑनलाइन माध्यम से भी और ऑफलाइन माध्यम से भी। अब देखिए एक और यहाँ पे दुविधा है लोगों के बीच में कि ऑनलाइन फॉर्म भरना ज्यादा बढ़िया है कि ऑफलाइन फॉर्म भरना ज्यादा बेहतर है। हम आपको बता दें, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, अगर आप गांव देहात से हैं, तो फिर आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। ये भी दिशा निर्देश जारी किया गया है सचिवालय की तरफ से। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो फिर आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा, जीविका दीदी के माध्यम से या फिर जीविका कार्यालय के माध्यम से। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म में जो भी दस्तावेज का मांग हो, जो वहां आपको पिछला वीडियो में भी बताया है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने में क्या क्या मांग वहां अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके आपका फॉर्म सबमिट होगा या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप पिछला वीडियो हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपका कागजात है, जैसे आपका बैंक पासबुक है, बैंक का खाता है, आपका आधार कार्ड है, आपका मोबाइल नंबर है, ये सारा चीज जो है अपडेट रहना चाहिए। और ये
एक और मुख्य बात कि देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारी महिलाएं जो है अपना आधार नंबर, आधार का फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, अपना पासबुक का फोटोकॉपी फॉर्म भर के तो जमा की है, लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं आया है। तो हम आपको बता दें कि अभी क्या हो रहा है, डीपीटी के माध्यम से जो पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा समस्या क्या हो रहा है, हम देखें, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमें दिखाया, हमें जो है जानकारी मिली कि जो खाता हम दिए थे, जो पासबुक का फोटोकॉपी करवा करके हम फॉर्म के साथ दिए थे, उसमें पैसा नहीं आया, पैसा आ गया किसी और खाता में। ये भी हो रहा है। आप जो है एक बार अगर आपका 2-3 खाता है तो आप दोनों तीनों खाता को जो है एक बार जांच करवाइए, पैसा कहीं ना कहीं आपके खाते में गया होगा। होता क्या है कि डीपीटी डायरेक्ट बेनिफिशियल लिस्ट के तहत जब आपका मोबाइल नंबर जब डाला जाता है, आधार लिंक जो मोबाइल नंबर है, जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार लिंक है, जिस मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर आपके खाता में दिया हुआ है, एक ही नंबर होना चाहिए। जो खाता में नंबर है वही नंबर आपका आधार में भी होना चाहिए और वही नंबर आपके पास भी होना चाहिए। तो वो नंबर जो है, वो नंबर फोन नंबर डालता है लोग, सिर्फ डीपीटी में जहां भी पैसे ट्रांसफर होते हैं वहां सिर्फ मोबाइल नंबर डाला जाता है। जब मोबाइल नंबर डलाता है तो जो भी खाता, जितना भी खाता उस मोबाइल से लिंक होता है, वो सारा खाता जो है पदाधिकारी के सामने खुल जाता है और फर्स्ट खाता जो शो करता है उसमें क्लिक करके उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो खाता जो है जीविका दीदी को, जीविका समूह में या जीविका ऑफिस में या सीएम दीदी को दिए हैं उसी में पैसा है, कोई जरूरी नहीं है। आपने अगर फॉर्म जमा किया है और आपका अगर 2-3 खाता है तो तीनों खाता को एक बार आप जाकर के चेक जरूर कीजिए, ये निवेदन है। आपका पैसा जरूर आया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर पैसा नहीं आया है तो हो सकता है कि आपका जो है अपडेट का जो मामला है, जैसे आपका या तो पासबुक का बैंक अपडेट नहीं है या फिर आपका आधार कार्ड जो है वो अपडेट नहीं है, मोबाइल से लिंक नहीं है, या फिर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो इस तरह के वजह से भी खाते में पैसे आना रुक जाएंगे। हालांकि अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है या गलती से भरा गया, गलत भरा गया है, तो आप जो है फिर से फॉर्म भर के जमा कीजिए। अभी भी डेट है, 30 दिसंबर तक का समय है फॉर्म भरने का, और अभी भी लगातार प्रत्येक शुक्रवार को जीविका दीदियों के खाते में पैसे जा रहे हैं। प्रत्येक शुक्रवार को डीपीटी के माध्यम से बिहार सरकार डायरेक्ट जो है महिला रोजगार योजना के तहत पैसे डाल रही है। 10-10 हजार रुपए अभी भी डाले जा रहे हैं। और अगर आपका फॉर्म में किसी तरह गलती है, अभी तक अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो आप एक बार फॉर्म फिर से भर के जरूर जमा कर दें। अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो ऑफलाइन भर दे जाकर के, अगर शहरी क्षेत्र से है तो ऑनलाइन फॉर्म भर दें। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे बिहार वाले और बिहार वाले की पूरी टीम को एक मोटिवेशन देती है, और इसी तरह का जो लेटेस्ट अपडेट होता है, जो नई जानकारी होती है, वो आपके लिए सदैव हम और हमारी टीम आपके लिए लाते रहती है। और इसके अलावा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज है, आपके लिए आवाज उठाते हैं। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज उतना ज्यादा फैलेगा, मजबूत होगा। तो वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में एक अहम जानकारी आपको और देते चले कि बिहार में जो बिहार जीविका लोन योजना जो चालू हुआ है, इसमें बहुत सारी महिलाओं के खाते में जो पैसा नहीं गया है, उनको घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपना कागजात अपडेट करवा लें और फिर से फॉर्म भर दें। और जो बिहार सरकार के तरफ से पहले नियम लगाया गया था कि सिर्फ जीविका दीदियों को मिलेगा, तो ये ऑब्जेक्शन को अब हटा दिया गया है। बिहार का मूल निवासी आप होनी चाहिए, आपके खाते में भी पैसे जरूर आएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप जीविका समूह से जुड़ी हो या न जुड़ी हो। ये खबर जो है, अगर आप जीविका समूह से जुड़ी हैं तो आप जो है उन महिलाओं तक पहुंचाएं जो जीविका समूह से नहीं जुड़ी हैं, और अगर आप स्वयं नहीं जुड़ी हैं तो आपके लिए तो फिर सोने पे सुहागा है। अब आपको बता दें कि फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि बिहार के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये योजना को चलाया गया है। और आप जब इस फॉर्म को भरेंगे तो आपके खाते में पैसे जरूर जाएंगे।
अब आपको जीविका से अगर नहीं जुड़ी हैं तो आपको जीविका से जुड़ना जरूरी इसलिए है कि बिहार सरकार के द्वारा जीविका समूह के लिए, जीविका दीदियों के लिए बहुत सारी योजनाएं आगे आने वाली हैं। अगर आप अभी से भी जीविका समूह में जुड़ जाती हैं या जुड़ी हुई हैं तो आपके लिए भविष्य में बिहार सरकार का बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, तोहफा मिलने वाली है। बिहार सरकार सभी बिहार के महिलाओं को प्रशिक्षण देने वाली है। रोजगार का प्रशिक्षण हो गया, शिक्षा का प्रशिक्षण हो गया, इस तरह से बहुत सारी चीजें बिहार सरकार के खेमे में चल रही हैं जो आपको प्राप्त होने वाली हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इतना अहम जानकारी आपके लिए बिहार सचिवालय से निकाल करके लाए हैं। आपको लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद।